मॉक्स इज अ वेरी पावरफुल टूल विच हेल्प्स अस टू क्रैक दिस एग्जाम। लेकिन अगर हम यही टूल सही तरीके से इस्तेमाल ना करें तो अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो 20 मॉक्स देते, 25 मॉक्स देते, कंटिन्यूसली मॉक्स देते, लेकिन उनका स्कोर नहीं बढ़ता। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग सिर्फ 10 या 12 मॉक्स देते हैं, लेकिन हर मॉक में उनका स्कोर बढ़ता ही जाता है। ऐसा क्यों? ये एग्जाम्स हमारे लिए लाइफ चेंजिंग होती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, और इसीलिए इनको क्रैक करने के लिए हम लोग मॉक्स देते हैं। और बहुत सारे मॉक्स देने के बावजूद अगर हमारा स्कोर इंक्रीज नहीं हो रहा है तो वो अलग ही लेवल का फ्रस्ट्रेशन होता है। मेरा एक दोस्त था जो बहुत मॉक्स देता था, मतलब बहुत, दिन में 3-3 मॉक्स देता था, और उसका टारगेट ही था जितना ज्यादा मॉक्स हो सके उतना देने का, ताकि उसका ज्यादा से ज्यादा स्कोर बढ़े। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि उसका स्कोर बढ़ा ही नहीं। मतलब ऑब्वियस है यार, आप अगर गलत जगह पे फोकस कर रहे हो तो आपको रिजल्ट मिलेगा कैसे? कोई भी आम आदमी उसको बता सकता है कि यहाँ पर गलत क्या हो रहा है। भाई सिर्फ मॉक्स देगा, एनालिसिस नहीं करेगा तो स्कोर थोड़ी ना बढ़ने वाला है। तुम एनालिसिस करोगे तभी तो स्कोर बढ़ेगा, है ना? लेकिन अगर एनालिसिस करने से स्कोर बढ़ता है तो उन लोग का क्या जो लोग एनालिसिस करते हैं फिर भी उनका स्कोर नहीं बढ़ता? इसका जवाब है उनके एनालिसिस करने के मेथड में। जितना जरूरी मॉक्स देना होता है उससे 10 गुना ज्यादा जरूरी उसका एनालिसिस होता है। और अगर आप गलत तरीके से एनालिसिस कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं है मॉक्स देने का। यूजुअली जब हम एनालिसिस ये वर्ड सुनते हैं तब हमारे दिमाग में क्या आता है? हमने मॉक दिया, मॉक का स्कोर आया, हमने स्कोर चेक किया, सेक्शन वाइज स्कोर देखा, कौन सा सेक्शन वीक है, कौन सा सेक्शन स्ट्रांग है वो देखा, फिर हम क्वेश्चन वाइज गए, कौन से आंसर्स रॉन्ग है, कौन से तुक्के लगे हैं वो देखा, फिर जो रॉन्ग है उसमें हमारा गलती क्या था, या फिर वो टॉपिक हमें आता है या नहीं वो हमने देखा। अगर नहीं आ रहा है तो हम क्या करते हैं, फिर हम जाके वो टॉपिक का थोड़ा थियरी रिवाइज करते हैं, फिर वो टॉपिक के थोड़े से एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, और इस तरह से हम सारे क्वेश्चंस कवर करके हमारा एनालिसिस खत्म करते हैं, और फिर हम जाते हैं अगली मॉक की तरफ। अगर आप इस तरह से एनालिसिस कर रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, यू आर डूइंग गुड। इंसानी दिमाग कंप्यूटर की तरह काम नहीं करता। आपने एक आध चीज पढ़ी और वो आपके दिमाग में परमानेंटली सेव हो गई, ऐसा कभी नहीं होता। आप जो भी पढ़ते हो वो इवेंचुअली आप धीरे धीरे भूलते जाते हो। हाँ, कुछ लोगों का दिमाग होता है कि उनका फोटोग्राफिक मेमोरी होता है तो वो लोग हर चीज याद रख सकते हैं, लेकिन सबका दिमाग तो वैसा होता नहीं है ना। और यही रीजन है कि ये एनालिसिस का मेथड आपके मार्क्स बढ़ाने में फेल होता है, मतलब इतना काम नहीं आता। तो फिर ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमारे मार्क्स ज्यादा बढ़े? बहुत ही सिंपल आंसर है, अभी जो मैंने एनालिसिस का मेथड बताया वैसा ही एनालिसिस करना है, बस उसमें थोड़ा एडिशन करना है, ताकि आप जो भी पढ़ रहे हो एनालिसिस के टाइम, मतलब रिवाइज कर रहे हो या फिर पढ़ रहे हो, जो भी कर रहे हो वो आपके दिमाग में रुके, ना कि निकल जाए थोड़े टाइम बाद। तो आपको करना ये है कि पहले तो मॉक दिया, फिर उसका बेसिक एनालिसिस किया, जो क्वेश्चंस रॉन्ग है उसका थियरी पढ़ा, थोड़ा प्रैक्टिस किया। तो अब आपको रीअपियर करना है, मतलब फिर से वो मॉक देना नहीं है, आपको जो भी क्वेश्चंस आपके रॉन्ग आए और जो आपने तुक्के लगाए वो सारे क्वेश्चंस टाइम लगा के फिर से सॉल्व करने हैं आप। इसके बाद उसका कोई तो स्कोर आएगा, फिर उसमें भी आपके कुछ कुछ क्वेश्चंस रॉन्ग है, उसमें भी आप कुछ तुक्के लगाओगे। तो ये रीअपियर करने के बाद फिर से एक बार उसका एनालिसिस करना है। तो इसका बेनिफिट्स समझने के लिए हम एक सिनेरियो कंसीडर करते हैं। सपोज आपने मंडे को मॉक दिया, सुबह का एक स्लॉट रहता है, दोपहर का एक स्लॉट रहता है। तो लेट्स एज्यूम आपने दोपहर के स्लॉट में एग्जाम दिया, फिर शाम को 5 बजे आप फ्री हो गए, थोड़ा सा नाश्ता किया, फ्रेश हो गए और फिर एनालिसिस करने को बैठ गए। रात के सोने तक आपका एनालिसिस हो जाएगा, क्योंकि जितने रॉन्ग आंसर्स आए हैं या फिर तुक्के हैं सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस की थियरी आपको पढ़नी है। तो इतना टाइम नहीं लगेगा, सोने तक आपका हो जाएगा। अगर नहीं भी हो गया तो दूसरे दिन सुबह कर लेना। तो ठीक है, ट्यूसडे आ गया तो ट्यूसडे आप सुबह या फिर दोपहर में इसका रीअपियर कर रहे हो। रीअपियर मतलब जो भी क्वेश्चंस रॉन्ग आए या फिर तुक्के थे वो सारे क्वेश्चंस टाइम लगा के आप सॉल्व कर रहे हो। वो जो ऑनलाइन सिस्टम होता है उसमें शायद ऐसा सॉल्व करने के लिए कोई सिस्टम नहीं होगा, तो आप मैन्युअली वो एक एक क्वेश्चन सॉल्व करो टाइम लगा के। तो इसका फायदा ये होगा कि आपने कल जो भी थियरी पढ़ा था, मतलब जो भी आपके रॉन्ग क्वेश्चंस आए थे उसका जो भी थियरी पढ़ा था या फिर जो भी आपने सिली मिस्टेक्स किया था वो आपके दिमाग में अभी भी है।
और अभी आप उसको रीअप्लाई कर रहे हो, जो भी आपने कल पढ़ा उसे अप्लाई कर रहे हो। तो देखो, हम कोई चीज पढ़ते हैं तो हमें याद रहती है, लेकिन उसी चीज को हम रिकलेक्ट करते हैं और रीअप्लाई करते हैं, तब वो चीज हमारे दिमाग में एकदम अच्छे से बैठ जाती है। तो यही फायदा है ये मॉक को रीअपेयर करने का, कि आपने जो भी रॉन्ग किया था, जो भी थुक्का था, वो उसका थियरी अब आपके दिमाग में एकदम फिक्स बैठ जाएगा। तो ये रीअपेयर करने के बाद भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसके आंसर आपके फिर से रॉन्ग आएंगे, या फिर से आप कोई सिली मिस्टेक्स कर दोगे, फिर से कुछ तुक्के लगाओगे। तो ये रीअपेयर होने के बाद फिर से उसका एनालिसिस करो, फिर से वो थियरी पढ़ो। तो इससे फायदा होगा ये कि जो थियरी आप भूल रहे हो या फिर आपके लिए डिफिकल्ट हो रहा है ग्रास्प करना, वो थियरी आप डबल पढ़ रहे हो। और दूसरा फायदा ये कि एक क्वेश्चन आपने मॉक में देखा, उसका आंसर नहीं आया, वो फिर एनालिसिस में आपने वो क्वेश्चन को पढ़ा, उसका थियरी पढ़ा, वो डिटेल में पढ़ा, उसका क्या गलती था आपका, दूसरी बार हो गया। फिर से रीअपेयर करते टाइम फिर से वो क्वेश्चन देखा, फिर से जो पढ़ा था वो थियरी रिकलेक्ट किया, तीसरी बार वो क्वेश्चन आप देख रहे हो। और फिर भी अगर आपका रॉन्ग आता है तो वो क्वेश्चन को आप फिर से एनालिसिस में पढ़ोगे और उसका थियरी पढ़ोगे। तो चौथी बार, मतलब जो क्वेश्चंस बहुत आपके लिए डिफिकल्ट है या फिर जो आता नहीं है, वो क्वेश्चन आप 4-4 बार देख रहे हो, 4-4 बार पढ़ रहे हो। इस तरह से बहुत ही डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस 4-4 बार आपके रिवाइज होंगे, 4-4 बार आप पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। तो अगली मॉक में उसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको याद आएगा कि हाँ भाई, ये क्वेश्चन मैंने इसका रिलेटेड क्वेश्चन देखा है, इसका थियरी मैंने 2 बार पढ़ा है। तो यहाँ पर आप 2 चीजें कर सकते हो। फर्स्ट, आपको पता है ये क्वेश्चन आपको आएगा ही नहीं, आपने थियरी पढ़ने के बाद भी आपको नहीं आ रहा था तो आपको आएगा नहीं, ऐसा पता है आपको, आप छोड़ दोगे, आपका टाइम बचेगा। सेकेंड ऑप्शन, आपने थियरी पढ़ा है और अब आपको आ सकता है क्वेश्चन, तो आप सॉल्व करके उसका आंसर निकालोगे, तो मॉक्स में स्कोर बढ़ेगा। तो इस तरह से ये एनालिसिस बहुत ही हेल्प करेगा और इससे आपका स्कोर बहुत ही ज्यादा बढ़ेगा। अब कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि आप रीअपियर करने के बाद भी आपके बहुत सारे आंसर्स रॉन्ग आ रहे हैं। तो अगर आपकी इच्छा है तो आप फिर से एक बार ये इटरेशन करो, फिर से एक बार सेम रीअपियर करो, जो भी रॉन्ग आए उसका, मतलब तीसरी बार, मतलब पहले तो मॉक दिया, एक बार रीअपियर किया, फिर से एक बार रीअपियर करो अगर आपके ज्यादा ही रॉन्ग आ रहे हैं तो। लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा कि आप सिर्फ एक ही बार रीअपियर करो और 2 बार उसका एनालिसिस होगा तो ये बहुत है एक मॉक के लिए, और अगली मॉक की तरफ जाओ। अगर आपको लगता है कि जेबी और सिडनम में 100% प्लेसमेंट है तो मेरी ये वीडियो जरूर देखना, आपकी आंखें खुल जाएंगी। दैट्स इट फॉर द डे गाइज, सी यू नेक्स्ट टाइम, टाटा बाय बाय। मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड टाटा बाय 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 बाय।